अब हमारे पास थर्ड थ्योरम है, इफ x इज एनी रियल नंबर देन x बाय n का इंटीग्रल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाय n का इंटीग्रल पार्ट, ये दोनों सेम आएंगे वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, कोई भी रियल नंबर, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें इन दोनों चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, n से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को डिवाइड किया। मान लो क्वोशिएंट आया q, रिमाइंडर आया r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, वेयर r के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि वो 0 या 0 से बड़ा है लेकिन जिससे डिवाइड किया है उससे छोटा है। ठीक है, वेयर ये जो आता है q वो क्या आता है, एक इंटीजर। उसके बाद है, मान लो x कोई भी रियल नंबर है, तो हमें पता है हम x को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस s, वेयर s 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अब हम पहले राइट हैंड साइड निकालते हैं, क्या था, x बाय n का इंटीग्रल पार्ट। तो ये हमने लिख दिया x बाय n का इंटीग्रल पार्ट, x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर हमने इसकी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, n क्यू प्लस r। n को इसके अपॉन में भी कर दिया, n को इनके सम के अपॉन में भी कर दिया। तो n को इसके अपॉन में किया तो ये हुआ q, और ये बच गया r प्लस s बाई n। अब r छोटा था n से, ठीक है, r छोटा है n से, इसका मतलब r इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि n से तो छोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, n माइनस 1 तक, और s लेस था 1 से। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। एक बार लेस का साइन है, एक बार लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो कुल मिलाकर एंड में किसका साइन आएगा, लेस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया r प्लस एस इज लेस देन n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, n बच जाएगा। ठीक है, सो r प्लस एस इज लेस देन n। ठीक है, ये हमारा n बच गया, और n फिर इधर आएगा तो ये हो गया r प्लस एस बाई n इज लेस देन 1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, देखो ये है q, और ये एक ऐसी एंट्री है जो 1 से कम है। ठीक है, r प्लस एस बाई n एक ऐसी टर्म है जो 1 से कम है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, जैसे मान लो q प्लस 0.6, इसका अगर हम इस पूरे का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने के बाद आंसर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, q आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हमें 4.6 का निकालना हो तो कितना आता है, 4 आता है। तो ऐसे ही q प्लस 0.6 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, q, क्योंकि ये वाली टर्म 1 से छोटी है, 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। तो q प्लस दिस, ये वाली टर्म हमारी 1 से छोटी है, इसलिए q प्लस दिस का इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, q। सो राइट हैंड साइड हमारी आ गई q। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई n, इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, n क्यू प्लस r। फिर ये n दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दिया तो ये हो गया q प्लस r बाई n। फिर से वही बात है कि r छोटा था n से। ठीक है, तो r बाई n लेस है 1 से, 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ये वाली टर्म 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, इसीलिए q प्लस दिस का इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। लॉजिक फिर से वही है कि जैसे यहाँ हमने कहा था कि q प्लस 0.6 का इंटीग्रल पार्ट कितना आता है, q। ठीक है, अगर ये वाली जो चीज़ जोड़ी है वो 0 या 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो, यहाँ पर r बाई n इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए q प्लस दिस का इंटीग्रल पार्ट कितना आया, q। सो लेफ्ट साइड भी q है, राइट साइड भी q है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, अगर n और a दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन 1 से लेकर n तक ऐसे कितने नंबर हैं जो a से डिविजिबल हो रहे हैं। 1 से लेकर n तक ऐसे कितने नंबर हैं जो a से डिविजिबल हो रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई a। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 1 से n के बीच में वो नंबर्स जो a से डिविजिबल हैं वो काउंटिंग में कितने होंगे n बाई a का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, अब हमने इसके प्रूफ में क्या किया, एक सेट बना दिया S, जिसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 से लेके n तक। अब आगे लिखा है, वो नंबर्स, इनमें से वो नंबर्स जो a से भाग हो रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, a, 2a, 3a, 4a, 5a और ra, जिसमें ra हमने वो सबसे आखिरी नंबर मान लिया जो इनमें से है और जो a से डिविजिबल है, और उसके बड़े वाला जो होगा वो a से डिविजिबल तो होगा लेकिन वो इनमें से नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय a आर a, 2a, 3a, ra, वेयर ra इज द लार्जेस्ट इंटीजर, ये सबसे आखिरी वाला इंटीजर है जो कि n या n से छोटा है, और इससे अगला हम लेंगे r प्लस 1a तो वो n से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये वो नंबर्स हैं
जो कि 1 से n के बीच में है और जो कि a से डिविजिबल है। और ये नंबर्स काउंटिंग में कितने हो गए? r, क्योंकि 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, r इंटू ए। तो हमने मान लिया ये वो r नंबर्स हैं जो 1 से n के बीच में हैं और जो a से डिविजिबल हैं, और इससे ज़्यादा नंबर a से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इससे अगला नंबर कौन सा है जो a से डिविजिबल होगा? r+1 इंटू ए। लेकिन वो हम कह रहे हैं कि n से बड़ा है, लेकिन हमें तो 1 से n के बीच के देखने थे, ठीक है। तो हमने मान लिया ये वो r नंबर्स हैं जो a से डिविजिबल हैं, और हमें प्रूफ करना है कि जो a से डिविजिबल हो वो काउंटिंग में इतने होने चाहिए। तो हमें r की वैल्यू ये प्रूफ करके दिखानी है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई a, ठीक है। नाउ देखो, r लेस देन इक्वल टू था n से, n लेस था r+1 a, सारे को a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। r इज लेस देन इक्वल टू n बाई a, दिस इज लेस देन r+1। r भी इंटीजर है, r+1 भी इंटीजर है, तो ये डायग्राम में कुछ इस तरह का दिखेगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो n बाई a है वो r भी हो सकता है, r से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन r+1 से छोटा है। अब आप इसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा? r, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट का क्या फॉर्मूला होता है कि वो सारे इंटीजर्स जो n बाई a से छोटे हैं उन सब में से सबसे बड़ा। अब n बाई a से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? r, r-1, r-2, लेकिन उन सब में से बड़ा कौन सा है? r, ठीक है। इसलिए n बाई a का इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया? r। और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर r किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? r रिप्रेजेंट कर रहा था उन नंबर्स को जो a से डिविजिबल हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जो a से डिविजिबल हैं, तो वो हमने r माने थे और r इसके बराबर आ गया। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो a से डिविजिबल हैं 1 से n के बीच में? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई a।